वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो देखते हैं जो फ़िलहाल में एग्री मार्केट रिलेटेड जो भी बिल्स आए हैं उसमें क्या प्रोविजंस है और अपोजिशंस के क्या पॉइंट्स है। फर्स्ट, इसमें एक्चुअली 3 बिल्स है। वो तीनों बिल के प्रोविजंस और अपोजिशन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड इन डेप्थ में। फर्स्ट, बिल ऑन एग्री मार्केट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। Provisions to create ecosystem where farmers and traders enjoy the freedom to sell and purchase farm produce outside registered mandis under state APMC। मतलब इसमें फार्मर्स और ट्रेडर्स को फ्रीडम मिलेगा मंडी के बाहर खरीदने और बेचने का। सेकेंड, टू प्रमोट बैरियर फ्री इंट्रास्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। मतलब कोई रिकॉर्ड के बिना जो भी रिकॉर्ड है वो कम हो जाएगी और इंट्रास्टेट ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए। रिड्यूस मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हेल्प फार्मर्स गेटिंग बेटर प्राइसेस। मतलब फार्मर्स को मार्केट ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग कॉस्ट कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिलेगा उनके फार्मिंग प्रोड्यूस के लिए। टू प्रोड्यूस फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाएगा। अपोजिशन का कहना है इसमें, अपोजिशन पॉइंट्स का, states will lose revenue as they will not be able to collect mandi fees if farmers sell produce outside registered APMC market। मतलब मंडी फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी क्योंकि फार्मर्स डायरेक्टली सेल करेंगे आउटसाइड APMC मार्केट। व्हाट हैपन्स टू कमीशन एजेंट्स इन स्टेट्स इफ इंटर फार्म ट्रेड मूव्स आउट ऑफ मंडीज। मतलब जो एजेंट का काम करते हैं मंडीज में, उनका रोज़गार चला जाएगा। इट मे इवेंचुअली एंड द MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मिनिमम सर्विस प्रोक्योरमेंट प्राइस। मतलब MSP बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो इसमें ख़त्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाइक e-नाम uses physical mandi structure. What will happen to e-नाम if mandis are destroyed in absence of trading? e-नाम जो प्लेटफॉर्म है उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा अगर इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा, क्योंकि जो फिज़िकल मंडी में एक्चुअली ट्रेडिंग होता है उसमें e-नाम का यूज़ होता है। नेक्स्ट बिल है इसमें, बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 प्रोविजंस। Farmers can enter into contract with agri-business firms, processors, wholesalers, exporters or large retailers for a sale of future farming produce at pre-agri price। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे फर्म्स के साथ। एग्रीकल्चर फर्म्स होती है, प्रोसेसर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, जैसे कोई पोटैटो चिप्स बनाने वाले, या एक्सपोर्टर्स होते हैं, या कोई लार्ज रिटेलर है, डी मार्ट जैसा, बिग बाज़ार जैसा। तो ये इसमें पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकेंगे फार्मिंग प्रोड्यूस के रिगार्डिंग ट्रेडिंग के लिए। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स विद लैंड लेस दैन 5 hectares टू गेन बाय एग्रीगेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट मार्जिनल एंड फार्म्स स्मॉल फार्मर्स अकाउंट फॉर 86% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। मतलब जो स्मॉल फार्मर्स है वो 86% टोटल फार्मर्स के इंडिया में, तो इनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है, टू ट्रांसफर रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर्स टू स्पॉन्सर।
मतलब जो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो फार्मर से लेकर स्पॉन्सर की तरफ, यानी जिसके साथ एग्रीमेंट होता है उसके तरफ झुक जाएगी। जो बहुत सारी फार्मर सुसाइडल डेथ होती है वो इसमें शायद स्पॉन्सर के तरफ जाने के कारण फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिल सकता है। टू एनेबल फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड गेट बेटर इनपुट्स, मतलब जो भी फार्मिंग के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इसमें मिल पाएगा, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप हो या कोई इक्विपमेंट हो। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड बूस्ट फार्मर्स इनकम, मतलब मार्केटिंग की कॉस्ट कम हो जाएगा, फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा। फार्मर्स कैन एंगेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज फॉर फुल प्राइस रियलाइजेशन। डायरेक्ट मार्केटिंग के वजह से जो दलाल लोग हैं वो इसमें हट जाएंगे और पूरा प्राइस का बेनिफिट फार्मर्स को मिल पाएगा। इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म विथ रिड्रेसल टाइमलीनेस, मतलब डिस्प्यूट जो भी होंगे वो इसमें टाइम टू टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत बड़ा होता है नॉर्मल केस में। पोजीशन क्या कहते हैं इस बिल के बारे में? फार्मर्स इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट्स विल बी द वीकर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू निगोशिएट व्हाट दे नीड, मतलब फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स कंडीशन होते हैं वो डिक्टेट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, और फार्मर्स को इसमें बेनिफिट कम मिलेगा क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर्स ज़्यादा करके स्मॉल फार्मर्स रहेंगे। स्पॉन्सर्स मे नॉट लाइक टू डील विद द मल्टीट्यूड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब सेम प्रोविजन कि जो स्पॉन्सर इसके साथ डायरेक्टली स्मॉल फार्मर्स के साथ डीलिंग के लिए, हर एक फार्मर के साथ डीलिंग के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। बीइंग बिग प्राइवेट कंपनीज, exporters, wholesalers and processors, the sponsors will have an edge in disputes, मतलब किसी भी डिस्प्यूट में होलसेलर और जो प्राइवेट कंपनीज है वो तगड़ी होती है ऐसे मामले में, तो उनके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव रह सकता है रिगार्डिंग डिस्प्यूट, ऐसा इनका कहना है। इसमें तीसरा बिल है बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज़, द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। प्रोविजंस क्या है इसमें? टू रिमूव कमोडिटीज़ लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑलसीड्स, ऑनियंस, पोटैटोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ essential commodities. It will do away with the proposition of stock holding limits on such items except under extraordinary circumstances like war. This provision will attract private sector FDI into farm sector, as it will remove fears of private investors of excessive regulatory interference in business operations. इसमें क्या है, जो इसेंशियल कमोडिटी है उसमें से सीरियल, पल्सेस, ऑनियन, पोटैटो निकाल देंगे और स्टॉक मिनिमम स्टॉक होल्डिंग जो लिमिट है वो भी इसमें निकल जाएगा, एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉर, मतलब वॉर के टाइम पे ये सब लिमिट वापस आ जाएंगे, ऑल टाइम के लिए नहीं रहेगा ये। दिस प्रोविजन अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर एफडीआई इनटू फार्म सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई का इसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आ जाएगा और जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी इसके रिलेटेड फियर है यानी डर है वो भी निकल जाएगा। टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट फॉर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजिंग फूड सप्लाई चेन, मतलब कोल्ड स्टोरेज और मॉडर्न फूड सप्लाई चेन जैसे फैसिलिटीज़ इसमें आ जाएगी। टू हेल्प बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बाय ब्रिंगिंग इन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी कंज्यूमर्स और फार्मर्स के लिए, दोनों के लिए। टू क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट एंड कट वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन आने के कारण और वेस्टेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस होने के कारण और भी बेहतर फ़ायदा होगा किसानों को।
इसमें अपोजिशन का कहना है प्राइस लिमिट आर फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आर सो हाई दैट दे आर लाइकली टू बी नेवर ट्रिगर्ड। ये क्या है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में प्राइस लिमिट वो जो बढ़ाने का जो इसमें प्रोविज़न है वो इतना हाई है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में भी वो प्राइस टच नहीं हो सकती। Big companies will have the freedom to stock commodities. It means they will dictate terms to farmers, which may lead to less price for the cultivators. Means big companies इसमें डिक्टेट कर सकती है, फार्मर्स को इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है। Recent decision on export ban on onion creates doubt on its implementation. Recently जो ओनियन प्राइस शूट अप हुई थी उसमें एक्सपोर्ट बैन किया था गवर्नमेंट ने, तो उसके रिगार्डिंग अपोजिशन का कहना है कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए